हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं देखिए सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो चलिए, एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर के अंदर आ चुका है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो आपका जो है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हो सकता है पहले आपने सुन भी रखा हो, बट कुछ चीज़ें इसके अंदर न्यू रहने वाली हैं। ये एडवर्टाइजमेंट यूपी के अंदर जो है, हमारा जो राजकीय स्कूल होते हैं ना, एलटी ग्रेड के टीचर, एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं वो टीजीटी के टीचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं वो होते हैं मेरे टीजीटी के, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। 9th 10th क्लास को जो है टीचर पढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलटी ग्रेड के टीचर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर कब आएगा? ठीक है, वो आएगा 28/7/2025, 28 जुलाई को। 28 जुलाई को आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले ही आपको प्रिपरेशन तो पहले ही स्टार्ट करनी है। 3-4 चीजें सिर्फ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके बाद जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था वो कैसा आया था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर कितनी पोस्टें आने वाली हैं, फीमेल और फीमेल के अंदर अलग अलग, उसके बारे में सारा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। तो जो वेबसाइट है वो आप देख लो, क्योंकि यूपी की बहुत सारी वेबसाइटें हैं। इसकी जो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका भी लिंक जो है ना आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो ये वेबसाइट है। ठीक है, मैंने ओपन करके रखी हुई है। और एक चीज और इसकी कि आपको OTR नंबर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। कभी भी आप नेक्स्ट टाइम भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, हो सकता है प्रीवियस आपने कभी फॉर्म अप्लाई किया हो, तो OTR नंबर इसमें मिल जाता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, आपकी सारी आइडेंटिटी वगैरह इस पे डाल देते हो, तो आपके फर्दर कोई भी एग्जाम यूपी का आता है तो इसी के थ्रू, आपकी आइडेंटिटी के थ्रू ही, जैसे आधार कार्ड होता है उसके थ्रू आपका एग्जाम फिलअप होता है। तो इसमें यह करना जरूरी है। ठीक है, इस बात का भी जो है ना आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं रिक्तियों का विवरण, मतलब कि कितनी पोस्टें आने वाली हैं, अभी इन्होंने बताया है कुल जो संख्या है वो है 7466, 7466 पोस्टें टोटल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग, अगर मैं देखूं पुरुष शाखा के अंदर मेल और फीमेल, मेल की है 4860 और फीमेल की है 2525 पोस्टें। ठीक है, इसके अंतर्गत सारी की सारी ये सारी आने वाली है। शैक्षिक अर्हता जो है ना, इन्होंने बोला है कि जो जब विज्ञापन आएगा ना 28 तारीख को, जब पब्लिकली आएगा वेबसाइट के ऊपर 28 जुलाई को, तब उसके अंदर बताई जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। बस दो ही चीजें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। कोई भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, बीएड के अंदर भी होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में सारा क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे। उसके बाद जो है ना, एक चीज और इसमें से देख लो, आयु सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट अगर मैं बात करूं, 1 जुलाई 2025 को 21 साल की उम्र उसकी हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से पहले पहले, अभी जुलाई चल रहा, वो 21 साल का हो जाना चाहिए। 40 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 40 ईयर, 40 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो उसमें बैठता है। तो इन्होंने एग्जैक्ट डेट भी बता दिया। ये देखो कि आपका जन्म अगर 2 जुलाई 1985 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 2004 से पहले हुआ है, तो इस भर्ती में आप जो है ना एप्लीकेबल हो। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने जो है ना डेट ही मेंशन कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद 28/7/2025 को आपका नोटिफिकेशन लाइव आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। लास्ट जो लाइन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो ध्यान से, उन्होंने लिखा हुआ है, ये तो चलो फीस वगैरह होगी, ये डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। 28/7 से लेके 28/8 तक 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। फिर आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा 4/9/2025 को, मतलब 9वें महीने के बाद ही 10वें महीने आपका एग्जाम हो सकता है या उसके बाद हो सकता है। तो आपके सामने कितने महीने हैं? 7वां भी है लगभग आधा, 8वां भी है, 9वां भी है, 10वां भी, फिर भी 3 से 4 महीने मिलने वाले। हो सकता है कि एग्जाम आगे चला जाए 2026 में, कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ 3 से 4 महीने तो कम से कम आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि OTR करवाना बहुत जरूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस वेबसाइट पे जाकर के आप OTR करवा सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, otr.pariksha.nic.in। ठीक है, अब तक बात रही इसकी। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम के थ्रू ही हम देखते हैं सिलेबस क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस ये मेंशन करते नहीं है। इस बार हो सकता है कि सिलेबस मेंशन कर दिया जाए। तो यहां पोस्टें देख लो। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट यहां पे है मेल और यहां पे है फीमेल। तो जो आपकी 7400 वैकेंसीज हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर के यहां देखो
4860 पोस्टें और 2525 पोस्टें ये मेल की हैं, ये फीमेल की हैं। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 561 पोस्टें आपकी मेल की बन रही हैं, 474 बन रही हैं फीमेल की। अप्रोक्सीमेट है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जो ऑफिशियल वैकेंसी आएगी आपकी, तो इतनी इतनी पोस्टें आपकी आ सकती हैं। तो अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है, अगर आप इसको करते हो तो आप जो है ना इसमें इजीली सक्सेस हो सकते हैं, अगर अभी से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो। तो ये एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम देख करके ही हमें पता चलता है सिलेबस क्या आएगा, बट प्रीवियस एग्जाम भी बहुत पहले हुआ था, 2018 में, 2025 आ चुका है, तो 7 साल पुराना अगर पेपर देखेंगे तो लेवल तो बढ़ेगा ना, बाकी एग्जाम्स का तो बढ़ रहा है, इनका एग्जाम नहीं हुआ तो क्या बात होगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो पेपर है यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का 29/7/2018 को जो है पेपर हुआ था हमारा, ठीक है। विषय जो है हमारा गणित, तो मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में बीएड होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने मार्क्स वो मांगते हैं, मिनिमम 50 होने चाहिए, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये पेपर जो हुआ था, प्रीवियस पेपर, अभी तक बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 80-40 का कर देंगे, 80% 20% का कर देंगे, इस टाइप से अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 80 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 क्वेश्चन जनरल के आएंगे, तो ये सारे आइडियाज हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस मेंशन जब होगा पैटर्न, तभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले कोई भी वीडियो मत देखना। प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 150 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 150 नंबर का। अगर मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात करूं उसमें ओनली मैथमेटिक्स आता है, बट इसके अंदर क्या किया गया था, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या किया गया है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था ना, ठीक है, भाग 1, तो ये कंपलसरी था पार्ट 1, जिसमें जनरल स्टडीज थी, ठीक है, सामान्य अध्ययन। तो इसके 30 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन ये हैं, प्लस में 120 क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। तो ये 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सारे के सारे, ये पेपर आपको ना मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन मिशन डीएसएस भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी और iOS पे भी, और उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में ये पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नीचे चला जाऊंगा, यहाँ पे 30 हो चुके थे, एक मिनट, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 क्वेश्चन आप देख रहे हो, जनरल के खत्म हो गए, जनरल के खत्म होते ही आपका पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है, पार्ट 2 मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट वाले भी एज्यूम कर सकते हैं, 30 वो 120 ये, ठीक है। तो यहाँ पे 30 प्लस में 120, तो ये बनता है हमारा 150 क्वेश्चन हमारे आए थे लास्ट टाइम। 2018 में एग्जाम हुआ था, अब 2025 में होने जा रहा है या 26 में होने जा रहा है, तो उसमें 28/7/2025 को हमें पता चलेगा कि क्या नया इन्होंने पैटर्न दिया है। अभी तक यही पैटर्न था, यहां देखो 31 से स्टार्ट होकर के आप लास्ट तक चले जाएंगे, तो मैं यहां पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं 36 तक, ठीक है। तो यहां पे 150 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, इसका मैं अलग वीडियो में अगर आप कहेंगे तो एनालिसिस कर दूंगा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और 11th 12th का कितना आया था, ग्रेजुएशन का कितना आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है जिसमें आपको ये पेपर मिल जाएगा, या एडवर्टाइजमेंट या लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिशन डीएसएस भी एंड्रॉइड पे 1 लाख प्लस स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और ऐसे ही iOS पे अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल का डिवाइस है, तो उसके अंदर भी मिशन डीएसएस भी आप डाउनलोड कर लेना। इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको एक कॉमन झलकी दिखा देता हूं हमारा टीजीटी वाला कोर्स जो है, ठीक है, उसकी, जिसमें हम अलग से अभी डिमांड भी आ रही है, सर हमने टीजीटी का कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, तो एलटी ग्रेड का अलग से फोल्डर बना दो। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है इसमें, देखो 2025 की जो अभी लेटेस्ट हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ऑल ओवर इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 255 क्वेश्चन आए थे अभी तक पिछले 10 सालों में, 2014 से लेकर के 2025 तक 127 क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज के, इस टाइप से ऑल ओवर इंडिया के सारे एग्जाम इसमें हमने कवर कर दिए, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में। उसके बाद डीएसएसबी का अलग से फोल्डर है, केवीएस का है, यूपी का है, यूपी टीजीटी का है, एचटेट का है, एचएसएससी का, एचपीएससी का, तो एक ही कोर्स के अंदर आपको अलग से लेना नहीं पड़ता, एनवीएस का, टीजीटी का, इस टाइप से। तो इसके अंदर हम एलटी ग्रेड का फोल्डर बनाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस। अभी नया जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंजेस कर देंगे, उसके अंदर नया मटेरियल जो भी होगा डाल देंगे, ठीक है। एक मैं झलकी आपको डीएसएसबी की दिखाता हूं, क्योंकि डीएसएसबी के अंदर जो सिलेबस है वो माना जाता है इंडिया में सबसे हार्ड सिलेबस है, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का आता है। तो इसके अंदर हमने सारा कवर किया हुआ है, कोई बोले 11th 12th का तो है ही, उसके अलावा ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का जो कंटेंट है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी 54 वीडियोस हैं, रियल एनालिसिस की 41 वीडियोस, लीनियर अलजेब्रा की 31 वीडियोस, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी की 20 वीडियोस, अलजेब्रा की 45, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 7, ओडी की 5, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 19, लाप्लास एंड फोरियर की 4, रहमान इंटीग्रेशन की 11, कैलकुलस की 36, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग की 7, मल्टीवेरिएट की 7, ठीक है। तो ये सिलेबस माना जाता है कि सबसे हार्ड है, तो उसके अंदर हमने जो है ना हर एक चीज जो है ना इसके अंदर कवर की हुई है, चाहे वो ग्रुप थ्योरी की हो, नंबर थ्योरी की हो,
हर एक चीज। तो जो आपका सिलेबस होगा, स्टैटिक्स और डायनामिक भी मैंने जो है ना इसके अंदर डाला हुआ है यूपी वाले के फोल्डर के अंदर अलग से। तो जो भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे। और वीक में 4 डेज डाउट सेशन भी है, ठीक है, और डाउट ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा। आप अपने जो भी आपके फोटो क्लिक करके फोटो डालोगे तो आपके डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में हम ही देते हैं सिर्फ वीक में 4 डेज डाउट सेशन। अब बात करते हैं एक मिशन डीएसएसबी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला है। अभी हमारा जो प्रीवियस मिशन डीएसएसबी का जो चैनल था जिसपे 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर थे वो हैक हो चुका है, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं उसको अनफॉलो कर दो, इसको फॉलो कर लो दोबारा, ठीक है। ऑफिशियल वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया, टाइम टू टाइम जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना आपको यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये कोर्सेज के बारे में बता दिया। इसी के अंदर एलटी ग्रेड का हम अलग से भी डाल देंगे कोर्स, ठीक है, यूपी वाले के साथ कंबाइन करके, और अलग से फोल्डर भी बना देंगे। तो आपकी डिमांड है 1-2 दिन का मुझे टाइम दो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये पूरा पेपर जो है ना मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, प्लस में एनालिसिस करके बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो जैसे कि वेक्टर से क्वेश्चन आया हुआ ई रोटेशनल से, ये देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि वेक्टर ए और बी आर ई रोटेशनल। तो ये मैंने कहां पे, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ई रोटेशनल, ठीक है, सोलेनोइडल, ये जो टॉपिक है ना ये वाला हमारा, ये हमारा टॉपिक जो है हम कवर करते हैं इसको वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ठीक है। तो वो टॉपिक है यहाँ पे ई रोटेशनल वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया। ये देखो नीचे देखो सोलेनोइडल, ई रोटेशनल, ये देखो क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है ना ये वाले पूछे गए हैं। तो अभी तो मैं इस वीडियो के अंदर एनालिसिस नहीं करूंगा पूरा का पूरा कंप्लीट। अभी के लिए मुझे ये बताना था कि 28/7/2025 को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, उससे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको 3 से 4 महीने मिलने वाले, हो सकता है 6 मंथ में मिल जाए, कुछ नहीं पता। 2018 से 25 में पेपर हो रहा है तो 7 साल मिल गए आपको। तो हो सकता है इस बार जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ऑल और वैकेंसीज का डेटा दिया हुआ था। उन्होंने बोला हुआ था साफ साफ इस बार वैकेंसी टाइम टू टाइम होने वाली है, और ये वाली वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है, और टीजीटी ग्रेड की पोस्ट है। इसको क्रैक करके आप जो है ना डायरेक्ट जॉब लग सकते हो, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट पैटर्न में ये बोल दे थोड़ा बहुत इंटरव्यू है, बट अभी तक नहीं था, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो 9 to 5 PM आप कॉल कर सकते हो ऑफिस टाइम के अंदर। कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी होगी, हम पूरी सोल्व कर देंगे। ये पेपर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर जाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ फ्री स्टडी मटेरियल का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर हमने जैसे कि केवीएस पीजीटी, केवीएस टीजीटी, ये देखो हाँ उसमें, और उसके अलावा यहाँ देखो प्रीवियस जो भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं केवीएस टीजीटी के, अलग अलग एचपीएससी के, एचटेट के, ठीक है, ये देखो एचपीएससी के, डीएसएसबी के, ऐसे चलते चले जाओगे ना, सारे प्रीवियस पेपर आपको टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप बोलेंगे तो कंप्लीट एनालिसिस कर दूंगा 2018 का, उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा हम लेक्चर जो है ना लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।